समंदर के ऊपर बसा हुआ मुस्लिम गांव, हैरत अंगेज मनाजर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन ग्रामी। सोचिए, नीचे नीला समंदर, ऊपर खुला आसमान और इन दोनों के बीच लकड़ी के पाटलों पर खड़ा हुआ एक मुस्लिम गांव, जहां गलियां सड़कों की बजाय पानी पर बनती हैं और घरों की बुनियाद जमीन पर नहीं समंदर खुद होता है। ये कोई तसव्वुराती मंजर नहीं, ये मलेशिया के सबा सूबे में वाक़या कम्पोंग बंगाओ है। एक ऐसा गांव जो मुकम्मल तौर पर समंदर के ऊपर आबाद है। यहाँ के मकीन मुसलमान हैं जिनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी पानी के साथ जुड़ी हुई है। घर, मस्जिद, आमदोरफ्त सब कुछ लकड़ी के मजबूत सतूनों पर खड़ा, समंदरी लहरों के ऐन ऊपर। लेकिन यही नहीं नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको सिर्फ कम्पोंग बंगाओ नहीं दिखाएंगे। आप देखेंगे कि हॉलैंड में दुनिया का पहला तैरता हुआ डेयरी फार्म कैसे बनाया गया, जो बारिश, तूफान और समंदरी लहरों के बावजूद तैरता रहता है। और बस इतना ही नहीं, हम आपको ले जाएंगे बांग्लादेश के तैरते हुए बागात में, जहां पानी के उतार चढ़ाव के साथ फसलें ऊपर नीचे हरकत करती हैं और हज़ारों लोगों के लिए खुराक फराहम करती हैं। तो नाजरीन, सिर्फ एक गांव देखने के लिए नहीं, बल्कि 3 मुख्तलिफ और हैरत अंगेज मनाजर देखने के लिए तैयार हो जाएं। ये वीडियो आपको दिखाएगी कि इंसान ने समंदर और पानी के साथ कैसे जिद्दत और हम आहंगी पैदा की है। तो चलिए नाजरीन, सबसे पहले ये जानते हैं कि समंदर के ऊपर ये हैरत अंगेज मुस्लिम गांव आखिर कैसे बना। नाजरीन, कम्पोंग बंगाओ का वजूद किसी जदीद मनसूबाबंदी, किसी हुकूमती नक्शे या किसी आर्किटेक्ट के डिज़ाइन से शुरू नहीं हुआ। ये गांव ज़रूरत से पैदा हुआ। सदियों पहले जब मलेशिया के साहिली इलाकों में ज़मीन महदूद थी, जंगलात घने थे और साहिली पट्टी पर ताकतवर कबाइल और नो आबादियाती असरात बढ़ रहे थे, तो कुछ मुस्लिम ख़ानदानों ने ज़मीन से हटकर समंदर का रुख किया। ये लोग समाबा जाओ और दीगर साहिली मुसलमान बरादरियों से ताल्लुक़ रखते थे, जिनकी नस्लें समंदर के साथ जीने की आदी थीं। इनके लिए पानी ख़तरा नहीं बल्कि रिज़्क, रास्ता और पनाह था। इब्तदा में यहाँ सिर्फ लकड़ी के चंद प्लेटफार्म थे, आर्जी ठिकाने थे जहाँ माहीगीर रात गुजार लेते थे। मगर आहिस्ता आहिस्ता ये आर्जी पड़ाव मुस्तकिल घरों में बदल गए। लकड़ी के मजबूत पाटिल समंदर की तह में गाढ़े गए, ऊपर तख्ते बिछाए गए और यूं पानी के ऊपर जिंदगी की बुनियाद रख दी गई। ये सिर्फ तामीर नहीं थी, ये समाजी फैसला था। ज़मीन पर रहने का मतलब था कानून, टैक्स और अक्सर औकात इम्तियाजी सलूक, जबकि समंदर पर रहने का मतलब था आज़ादी, खुद मुख्तारी और अपने तौर तरीकों के मुताबिक ज़िंदगी। और यूं कम्पोंग बंगाओ एक गांव नहीं बल्कि एक सकाफती शनाख्त बन गया। यहाँ ख़ानदान बढ़े, मस्जिदें बनी, लकड़ी के पुल वजूद में आए और पानी पर फैली ये बस्ती नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती गई। ये गांव किसी एक दिन में नहीं बना, ये वक्त, हालात, ईमान और समंदर चारों के मिलाप से वजूद में आया। और यही वजह है कि आज भी ये बस्ती सिर्फ लकड़ी के स्तूनों पर नहीं बल्कि सदियों की रिवायत पर खड़ी है। नाजरीन, कम्पोंग बंगाओ में दिन का आगाज़ किसी सड़क के शोर से नहीं होता बल्कि लहरों की मध्यम आवाज़ और समंदर से उठती ठंडी हवा से होता है। यहाँ के घर ईंट और सीमेंट से नहीं बल्कि लकड़ी, बांस और टीन से बने होते हैं। हर घर मोटे लकड़ी के पाटिलों पर खड़ा है जो समंदर की तह में गहराई तक गाढ़े गए हैं। फर्श के नीचे हमेशा पानी बहता रहता है और घरों के बीच लकड़ी के तंग पुल गलियों का काम देते हैं। बच्चे इन्हीं पुलों पर दौड़ते हैं। माएँ पानी के ऊपर खड़े घरों के बरामदों से समंदर की तरफ नज़रें जमाए रखती हैं और बुजुर्ग लहरों के उतार चढ़ाव से मौसम का अंदाज़ा लगा लेते हैं। गांव की मस्जिद भी ज़मीन पर नहीं बल्कि समंदर के ऊपर कायम है। नमाज के वक्त लकड़ी के पुलों पर आहिस्ता आहिस्ता कदमों की आवाज़ें गूंजती हैं और अजान पानी की सतह से टकराकर दूर तक फैल जाती है। जुमा हो या ईद, ये मस्जिद सिर्फ इबादतगाह नहीं बल्कि गांव का मरकज़ है। यहीं फैसले होते हैं, यहीं मसाइल सुने जाते हैं और यहीं से इत्तेहाद जन्म लेता है। यहाँ के बच्चे महंगे स्कूल बसों में नहीं बल्कि लकड़ी के पुलों से गुजरते हुए तालीम हासिल करते हैं। कुछ स्कूल गांव के अंदर ही हैं और कुछ बच्चों को कश्ती के जरिए करीब के ज़मीनी स्कूलों में जाना पड़ता है। यहाँ के असातिज़ा जानते हैं कि ये बच्चे समंदर के बीच पलते हैं, इसीलिए तालीम के साथ इन्हें ज़िंदगी की अमली महारतें भी सिखाई जाती हैं। नाजरीन, कम्पोंग बंगाओ में बाज़ार सड़कों पर नहीं लगता, यहाँ समंदर ही मंडी है। ज़्यादातर मर्द माहीगीरी से वाबस्ता है। सुबह सवेरे कश्तियाँ निकलती हैं और दोपहर तक मछली, झींगे और केकड़े वापस गांव पहुंच जाते हैं।
ख़वातीन इन मछलियों को साफ़ करती हैं, खुश्क करती हैं या कश्तियों के ज़रिए करीब के शहरों में फ़रोख्त के लिए भेज देती हैं। यहाँ पैसा कम हो सकता है लेकिन फाका कम होता है, क्योंकि रिस्क बराह रास्त समंदर से आता है। हैरत अंगेज़ बात यह है कि कम्पोंग बंगाओ आज भी सदियों बाद ज़्यादा और फ़ाल है, जबकि दुनिया में बहुत से पानी पर बसे हुए कदीम गाँव या आबादियों का खात्मा हो चुका है। इसकी वजह सिर्फ मजबूत लकड़ी के सुतून या महारत से बने घर नहीं, बल्कि इस कम्यूनिटी की कुदरत के साथ हम आहंग ज़िंदगी गुजारने की हिकमत है। यहाँ के लोग पानी की शिद्दत, तूफ़ान और समंदरी हयातियात के ख़तरात को समझते हैं और अपनी रोज़मर्रा की सरगर्मियों को इसी हिसाब से ढालते हैं। मज़ीद ये कि ये गांव अपनी खुद कफ़ील कम्यूनिटी होने की वजह से भी ज़िंदा है। लोग ना सिर्फ मछली पकड़कर अपनी रोज़ी कमा लेते हैं, बल्कि तहज़ीब, मज़हब और मुआशरती ताउन के ज़रिए नस्ल दर नस्ल इल्म और तजुर्बे मुंतकिल करते हैं। जदीद दुनिया की तरक्की और शहरों के दबाव के बावजूद ये गांव अपनी रवायात, महारत और कम्यूनिटी के बंधन की बदौलत ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि हर नए दिन के साथ अपनी ज़िंदगी के पानी के रास्तों पर मजबूती के साथ चलता रहता है। यहाँ हर लम्हा ख़तरा है। समंदर की लहरें कभी नरम कभी तूफ़ानी हो जाती हैं और कम्पोंग बंगाओ के घरों को झटकों से हिला देती हैं, मगर यहाँ के लोग सदियों से इस समंदरी ताकत के साथ ज़िंदगी गुजारने के माहिर हैं। हर मकान मजबूत लकड़ी के सतूनों पर खड़ा है जो समंदर के हर धक्के को सहने के काबिल है, और कश्ती उनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा है, चाहे काम के लिए जाना हो या स्कूल जाने वाले बच्चों की हिफाजत। तूफ़ान के दिनों में पूरा गांव एक जिस्म की तरह मुत्तहिद हो जाता है। कश्तियों को मजबूती से बांधा जाता है, घरों की बुनियादें पानी से बचाई जाती हैं और हर रिहायशी जानता है कि किस लम्हे कहाँ महफूज रहना है। ये गांव सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि एक जिंदा करामत है जो दुनिया के हर कोने से लोगों को अपनी तरफ खींचता है। पूरी दुनिया के सियाह, फोटोग्राफर और मुहक्किकीन यहाँ आते हैं ताकि देखें कि मुसलमान कम्युनिटी किस तरह पानी पर अपनी ज़िंदगी को मुकम्मल हम आहंगी से गुजार रही है। दिलचस्प बात यह है कि लोग यहाँ छोटे बागात, मछलियों के तालाब और यहाँ तक के छोटे जानवर भी पानी के ऊपर ही पालते हैं, बगैर किसी ज़मीन पर कदम रखे। मज़ीद हैरानकुन हकीकत यह है कि यहाँ के लोग तूफ़ान, मद्दोजज़र और शदीद बारिश के बावजूद सदियों से ज़िंदगी गुजारने में कामयाब हैं, और ये सब बग़ैर जदीद सहूलियात के। हर लम्हा, हर कश्ती, हर घर इस हिकमत अमली का सबूत है जिसने गांव को सदियों से ज़िंदा रखा हुआ है। यही वजह है कि दुनिया के हर कोने से लोग यहाँ आते हैं अपनी आँखों से ये अजीबो गरीब मगर हैरत अंगेज़ ज़िंदगी देखने के लिए, और हर बार वापस जाते वक्त ये सवाल जहन में रह जाता है, क्या वाकई इंसान इस तरह पानी पर ज़िंदा रह सकता है? नाजरीन, जब हम कम्पोंग बंगाओ जैसे पानी पर बसे गांव देखते हैं तो सोचते हैं क्या सिर्फ मलेशिया ही पानी के ऊपर ज़िंदगी गुजारने में माहिर है? हकीकत यह है कि दुनिया में ऐसे कई हैरानकुन मकामात मौजूद हैं जो इंसान और पानी के रिश्ते को नए अंदाज में दिखाते हैं। हॉलैंड में तो ये मामला एक कदम और आगे बढ़ गया है। यहाँ दुनिया का पहला तैरता हुआ डेयरी फार्म बनाया गया जो समंदरों की बुलंद होती सतह के खतरे का अमली हल है। ये फार्म मुकम्मल तौर पर पानी के ऊपर तामीर है और ख़ुद अपनी बुनियादों पर तैरता रहता है, चाहे बारिश हो, तूफ़ान आए या पानी की सतह बढ़ जाए। हर चीज़, घास, मवेशी, हत्ता कि मशीनरी इसके तैरते हुए ढांचे के साथ चलती है ताकि किसान और जानवर महफूज रहें और पैदावार जारी रहे। इसी तरह बांग्लादेश में भी कुछ तैरते हुए बागात हैं जो पानी के उतार चढ़ाव के साथ ऊपर नीचे होते रहते हैं। ये बागात पूरे इलाकों के लिए खुराक फराहम करते हैं और मकामी कम्यूनिटी को मौसमी तब्दीलियों के असरात से बचाते हैं। यहाँ के किसान कुदरत की हर तब्दीली के मुताबिक अपनी ज़मीन को तैरा हुआ रखते हैं और इस जिद्दत से हज़ारों लोगों की ज़िंदगी जुड़ती है। ये मनाज़र हमें याद दिलाते हैं कि इंसान ने ज़मीन पर बसने के साथ पानी के साथ भी ज़िंदगी गुजारने के लिए हैरानकुन हल तलाश कर लिए हैं। यहाँ पर बसे ये तैरते हुए गांव, फार्म और बागात ये जाहिर करते हैं कि जहाँ इरादा और तख्लीकी सलाहियत हो वहाँ कुदरत के सबसे बड़े चैलेंजेस भी काबू में आ जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो में हम आपको दिखाएंगे एक ऐसा जजीरा जहाँ लोग मुकम्मल तौर पर पानी पर रहते हैं और ज़मीन पर वापस आना शायद नामुमकिन है। लिहाजा अगर आप चाहते हैं कि आप ऐसी मज़ीद अजीबो-गरीब और हैरानकुन वीडियोस देखें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।